एक व्यक्ति ने कमेंट किया हमसे यूट्यूब पर कि आप पब्लिक को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो कि 5 रुपए की दरखास्त लगाने से भूत प्रेत संकट ठीक होते हैं, बजरंग बाण का पाठ करने से संकट ठीक होते हैं। उसने लिख करके भेजा। देखो, तुम्हारा सोचना एक अपनी मति के अनुसार है कि 5 रुपए की दरखास्त लगाने से क्या होता है। 5 रुपए की दरखास्त लगाने से वो होता है जैसे कि तुलसी की पत्ती भगवान विष्णु को समर्पित की जाती है तो भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न होते हैं। अब तुलसी की पत्ती का भोग लगाने से क्या होता है, हम ये भी कह सकते हैं एक तुलसी की पत्ती है, भगवान विष्णु को भोग लगाने से क्या होता है, इसकी ज्ञान को समझो। तुलसी की पत्ती जो विंदा है, माता विंदा, तुलसी माता, वो भगवान विष्णु को बड़ी प्रिय है। भगवान विष्णु की समझ लो प्रिया है, उन्होंने आशीर्वाद दिया था भगवान विष्णु ने। तो जब कोई भी बंदा भगवान विष्णु को तुलसी की पत्ती जाकर के समर्पित करता है तो वहाँ पे ये होता है, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं कि इसने मुझे मेरी प्रिया से मिला दिया है, मेरी प्रिया को पास लेके आया है और अब मुझे इसे आशीष देना ही पड़ेगा। उसका कारण ये है। उसी तरीके से जब कहीं तुम मंदिर में जाते हो और मंदिर में जाकर के भगवान के सामने 5 का सिक्का लेते हो, 10 रुपए लेते हो, लक्ष्मी जी को अपने मत्थे में छुआते हो कि हे प्रभु दया करो मुझ पर, और लक्ष्मी जी को संदेशा दे करके अपने ऊपर से उतार के भेजते हो कि हे माता रानी मेरा कल्याण कराओ, तो लक्ष्मी जी जब भगवान विष्णु के चरणों में पहुंच जाती हैं, धन रूपी लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरणों में पहुंचती हैं, भगवान के चरणों में पहुंचती हैं, तो भगवान उस बंदे का कल्याण तो करना ही करना है भगवान को, क्योंकि लक्ष्मी जी उसके पास आई हैं, उसके संकट लेकर के आई हैं। उस जिस बंदे ने 5 रुपए की दरखास्त लगाई है भगवान को, या 10 रुपए की दरखास्त लगाई है भगवान को, तो उसने लक्ष्मी जी को भगवान के पास भेजा है कि मेरा संदेशा कहो कि माता कि मैं बड़ा कष्ट में हूँ, मेरे कष्टों को दूर करो। अगर भाव से देखते हो तो 5 रुपए की दरखास्त बहुत माने रखती है और तुम्हारे संकट भी दूर होते हैं। क्योंकि मैं ऐसे नहीं कहता हूँ, अपने वीडियो में ऐसे मैंने नहीं कहा है, क्योंकि कुछ भक्तों ने, कई भक्तों ने, अनंत भक्तों ने ऐसा कहा है कि बाबा जी मैंने 5 रुपए की दरखास्त लगाई, मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी और मैंने दरखास्त लगा के रखा भगवान के नाम से, वैसे ही मेरा बच्चा थोड़ी देर में ठीक हो गया। तो अब इसका साइड इफेक्ट क्या है? साइड इफेक्ट मतलब इसका एक विचार सोचो तो क्या है, लक्ष्मी जी संदेशा लेके भगवान के पास जाती है कि उसके बच्चे की तबीयत खराब है, प्रभु दया करो, तो नारायण दया करते हैं। दरखास्त का मतलब ये है, जैसे हम लोग भगवान को तुलसी का लगाते हैं भोग तो भगवान प्रसन्न होते हैं, उसी तरह हम ये जब धन का भोग लगाते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं, तो माता लक्ष्मी उनके पास जाती हैं संदेशा लेकर के, और माँ अपने बच्चे का संदेशा नारायण के पास लेके जाती है कि नारायण मुझे उसने भेजा है, वार करके अपने ऊपर से वार के मुझे आपके नाम से भेजा है, आप तो दया कर दो नारायण उस पर। तो ये है भाव इस दरखास्त का। दरखास्त कोई ऐसी नहीं है,
कभी किसी को भी कोई भी परेशानी हो, अगर बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, तो बालाजी महाराज का नाम लेकर के कि हे बालाजी महाराज, मैं आपके नाम से दरखास्त लगा रहा हूँ। और अगर कहीं ये जोड़ दे कि हे माता लक्ष्मी, ये मैं दरखास्त आपको भेज रहा हूँ, मेरे संकट हनुमान जी से कटवा दो। जब माँ कहने चली जाएगी, माँ अपने बेटे से कहने लगेगी, जब माँ अपने बेटे से कहेगी कि बेटा उसकी रक्षा करना है, तो माता लक्ष्मी के कहने से हनुमान जी उसकी तत्काल रक्षा करने के लिए पहुंच जाएंगे। ये दरखास्त का महत्व है। हनुमान जी क्यों रक्षा करते हैं? माता अंजना ने कहा था ना कि पुत्र उसकी रक्षा करना है, तो हनुमान जी ने राम जी से राजा की रक्षा करवाई थी। ये तो कहानियाँ आप लोग कथावाचकों से सुनते ही हो। तो इसलिए जिस व्यक्ति को, जिस भाई को ऐसी कोई भी परेशानी हो, तो 5 रुपए की दरखास्त बालाजी के नाम से लगा के रखो, मेहंदीपुर के बालाजी के नाम से लगा के रखो, या बरगवां के बालाजी महाराज के नाम से रखो कि हे बरगवां के बालाजी महाराज, मैं आपको दरखास्त लगा रहा हूँ, मेरा ये संकट दूर हो। कंटिन्यू मंगल और शनिवार को दरखास्त लगाना शुरू कर दीजिए। आप देखिए घर में धीरे धीरे आपके वारे न्यारे होने शुरू हो जाएंगे। दरखास्त का महत्व ये है। अगर कहीं महीने में एक बार भी अगर आप यहाँ दरबार में हाजिरी लगाने शुरू कर दिए, अर्जी लगाने शुरू कर दिए, और दरखास्त आप महीने में एक बार पहुँचाना शुरू कर दिए बाबा के चरणों में, तो समझ लो आपके घर में बहुत कुछ अच्छा होने लगेगा। आप खुद ही कहोगे कि हाँ, सब कुछ अच्छा हो रहा है। जब से मैंने अर्जी लगाना और दरखास्त लगाना शुरू कर दी है बालाजी महाराज के चरणों में जाकर के, तब से मेरे घर का उद्धार हो गया है। तो आप सभी दरखास्त को मामूली न समझें। दरखास्त का बहुत बड़ा महत्व है। दरखास्त का महत्व ऐसा वैसा नहीं है। माता कहती है अपने पुत्र से कि बेटा, अब मेरी ये दुहाई है। हम लोग लगाते ना उतार के, जब उतार के डालते हैं तो समझ लो कि माँ अपने बेटे से कहती है जाके कि पुत्र उसकी रक्षा कर लेना, मुझे भेजा है उसने गवाही पे। माँ की गवाही दी जाती है। तो लक्ष्मी क्या है? माँ है। ये धन जो 5 रुपए का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, 21 रुपए, 51 रुपए की दरखास्त लगाते हो, ये माँ लक्ष्मी है। और माँ लक्ष्मी को जब तुम भेजते हो संदेशा लेकर के हनुमान जी के पास, तो मेरे हनुमान जी बड़े गदगद हो जाते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि मेरी मैया ने आज मुझसे कुछ कहा है और मुझे अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए बताया है, तो मैं सभी भक्तों की रक्षा करूंगा। तो माता का कहना हनुमान जी कभी नहीं टालते हैं। दरखास्त का महत्व ये है। जिन भाइयों को ये वीडियो पहुंचे और सुने और समझे और अपने क्रम वाइज जुड़ जाए। बाकी हनुमान चालीसा का पाठ करना तो उत्तम है ही। अगर हनुमान दरखास्त लगाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, संकट मोचन पढ़ लिया, बजरंग बाण का पाठ कर लिया, तो सोने पे सुहागा हो गया। और उस पर भी सोने पे सुहागा क्या हो जाएगा? अगर कहीं आपने गुरु से दीक्षा मंत्र लेकर के हनुमान चालीसा का पाठ किया, सुमिरन किया, तो समझ लीजिए आपके घर में सुख शांति समृद्धि सब कुछ आ जाएगी। और यहाँ भी सुख मिलेगा और उस लोक में भी जाके गुरु के चरणों में आपको जगह मिल जाएगी। तो इसलिए गुरु से दीक्षा लेकर के हनुमान चालीसा का जब पाठ करेंगे आप और दरखास्त लगाएंगे, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। गुरु का आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद, और बाबा तो दया करने वाले ही हैं। बरगवां के बालाजी महाराज हमारे अनंत दया कर रहे हैं। देखो, बरगवां के बालाजी महाराज का चमत्कार ऐसा है कि पंच दिव्य प्रसाद से लोगों को इतना लाभ हो रहा है कि मेरे पास कम से कम 500-700 आदमी मिलता है मंगलवार को। मुझसे कोई ऐसा नहीं कहता है कि मुझे बाबा जी लाभ नहीं मिला है। हर व्यक्ति यही मुझसे कहता है। मैं पूछता हूँ, बताइए क्या हाल है? पहला मंगर है? नहीं गुरुजी, 5वां मंगर है। क्या हाल है बताइए? कहता गुरुजी मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। बाबा की दया से, चावल चबाने से, काली जी का बंधन कटाने से मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मैंने दरखास्त लगाई, चावल चबाया, अर्जी लिखा, काली जी का बंधन कटाया, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरे बालाजी महाराज की ऐसी ही दया है। तो
तो आप सभी जो भी इस वीडियो को सुने और समझे और दूसरों को भी पहुंचाओ, ताकि कोई भी व्यक्ति ऐसा परेशान हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी A to Z, आप बरगवा धाम बालाजी मंदिर आएं और आकर के बाबा की अर्जी लगाएं, दरखास्त लगाएं, काली जी का बंधन कटाएं, 1 हफ्ते मेरे कहने से करें, और अगर आपको लाभ लगे तो 5 हफ्ते कर लीजिए। 100% आपको लाभ मिलेगा, 100% आपको लाभ मिलेगा बालाजी महाराज की दया से। हमसे जिसको भी मिलना है तो 11 बजे से 2 बजे तक हम बैठते हैं, आकर के हमसे मिल सकता है। हम हाथ देख लेंगे, हाथ देख करके बता देंगे हाँ तुम्हारे ऊपर कोई तंत्र क्रिया है या नहीं है। बाकी आप उपाय बता देंगे, उपाय करिए, बालाजी की दया पाइए, स्वस्थ हो जाइए 100%। बोलो बालाजी महाराज की जय। एक व्यक्ति ने कमेंट किया हमसे यूट्यूब पर कि आप पब्लिक को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो कि 5 रुपए की दरखास्त लगाने से भूत प्रेत संकट ठीक होते हैं, बजरंग बाण का पाठ करने से संकट ठीक होते हैं। उसने लिख करके भेजा। देखो, तुम्हारा सोचना एक अपनी मति के अनुसार है कि 5 रुपए की दरखास्त लगाने से क्या होता है। 5 रुपए की दरखास्त लगाने से वो होता है जैसे कि तुलसी की पत्ती भगवान विष्णु को समर्पित की जाती है तो भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न होते हैं। अब तुलसी की पत्ती का भोग लगाने से क्या होता है, हम ये भी कह सकते हैं एक तुलसी की पत्ती है, भगवान विष्णु को भोग लगाने से क्या होता है, इसके ज्ञान को समझो। तुलसी की पत्ती जो बिंदा है, माता बिंदा